अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और कहा है कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकती है। जब हजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिनमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या खान आफरीदी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा गंदम की नई फसल के बीज पर सियासत न करें। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक मामलात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 70 अरब रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकसीम हो रहे हैं। सैलाब पर कोई सियासत नहीं, मुतासरीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए सब कुछ किया जा रहा है। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात और मज़ीद ऑडियोज़ को लीक होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन को मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का इस्तदा कर दी। अपनी दरख्वास्त में चेयरमैन PTI ने वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, IT और वज़ारत इत्तलात समेत IB, FIA और पेमरा को फ़रीक बनाया है। पंजाब में 2 मुसलसल ज़मनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से अहम और बड़े फैसले कर लिए। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं के ज़मनी इंतखाबात में शिकस्त पर तावीलें मुस्तरद कर दी। पार्टी की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल न करने और पार्टी को वक़्त न देने वाले हुकूमती ओहदेदारों के मुतल्लिक़ शिकायत पर नवाज शरीफ ने हुकूमती और पार्टी ओहदे अलहदा करने का अंदिया दे दिया है। आसिफ जरदारी को 25 बरस पुराने केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ नैब की अपीलें खारिज कर दी। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनोला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आसिफ जरदारी को 25 बरस पुराने केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। बूरेवाला से अबू बकर बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। बूरेवाला इकरा एजुकेशन सिस्टम बूरेवाला की जमात नहम की होनहार तालिबा कशिश फातिमा बिनत सजाद हुसैन आवान की मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने के एजाज़ में और 2019 ता 2022 के तमाम पोजीशन होल्डर्स के तलबा व तालिबात के एजाज़ी शील्ड्स देने के सिलसिला में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला आदिल उमर बड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी सादिया जाफर ने तालिबा कशिश फातिमा को शील्ड दी। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर ने कहा कि बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरबियत के सर पर वो जवानी में आकर काम करते हैं। सीखने के बहुत से तकाज़े हैं, लेकिन नौजवान नस्ल को अपनी अहमियत को खुद से उजागर करवाना होगा। मज़ीद इन्होंने कहा कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना और आला तालीम हासिल करने के लिए दिन रात एक करनी है, ताकि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 1.5 माह कबल ही मुंतखब होने वाली खातून वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ 44 दिन अपने ओहदे पर रहीं। मुस्ताफ़ी होने के बाद लिज़ ट्रस 1827 के बाद मुख्तसर तरीन मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली शख्सियत बन गईं। लिज़ ट्रस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद 6 सितंबर को ओहदा संभाला था। T20 वर्ल्ड कप 2022 से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा धचका लगा है। मुख्तसर फॉर्मेट के फास्ट बॉलर रीस टोपले बाएं रखने पर इंजरी के सबब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ICB के जारी करदा अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल फील्डिंग ड्रिल के दौरान फास्ट बॉलर रीस टोपले टखने की इंजरी का शिकार हुए थे। इंग्लैंड की टीम ने फास्ट बॉलर की इंजरी के बायस बैकअप पर मौजूद टिमाल मिल्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया है।